सो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले वाले लेक्चर में आपको जितना दूर तक बताया जा चुका था भारत का भूगोल में, तो उसका नेक्स्ट पार्ट आ चुका है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ भारत का भूगोल में जो अभी का टॉपिक है वो हिमालय पर्वत के बारे में बताऊँगा और उसके बारे में समझेंगे। चलिए उससे रिलेटेड जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो, डेली आपको 10 पेज रिवाइज करना है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में द स्टडी द टाइम टेबल IQ के नाम से है ग्रुप का नाम, वहाँ पे जुड़ जाइए और वहाँ पे जाके आप PDF डाउनलोड कर लेना। वहाँ से डेली आपको 10 पेज याद करने हैं और अब मैं समझा देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिना देर के सबसे पहले देखो कि हिमालय क्या होता है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ। अब देखो यहाँ पे हिमालय हिमालय विश्व की नवीनतम मोड़दार या वलित पर्वतमाला है। क्या है? मोड़दार या वलित पर्वतमाला है। और कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय बोल रहा है। कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय विश्व की नवीनतम, मतलब कि समझ लीजिए कि मोड़दार कहने का मतलब यहाँ पे एक चीज़ समझो कि ये क्या बोल रहा है। वलित पर्वत मोड़दार क्या होता है? तो मोड़दार का मतलब कि ये मोड़दार एक तरह से हिमालय इस तरह से होती है, तो ये एक तरह से मुड़ा हुआ है, ऐसे कर सकते हो। इसलिए इसमें कहा गया हिमालय विश्व की नवीनतम मोड़दार या वलित पर्वतमाला है। और कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय पर्वत श्रृंखला 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करना, जो यहाँ पे अभी बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे एक चीज़ देखो कि जो आपका हिमालय है विश्व की नवीनतम मोड़दार या वलित पर्वतमाला है। और कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय, कश्मीर से कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक हिमालय पर्वत श्रृंखला 2500 किलोमीटर, कितना? 2500 किलोमीटर, ये आपको याद करने लेनी है। अब देखो आगे 2500 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। और इतना लंबाई में ये फैली हुई है कौन? तो हिमालय। तो अब देखो यहाँ पे अब पूर्व में इसकी चौड़ाई, अब बोल रहा है कि पूर्व में इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। हिमालय की पूर्व में इसकी चौड़ाई वो जानेंगे कि जो हिमालय पर्वत है हमारी, पूर्व में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर तथा पश्चिम में 500 किलोमीटर है। पश्चिम में कितनी? 500 किलोमीटर तक है। पश्चिम में 500 किलोमीटर और पूर्व में कितना? 150 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इतना दूर तक आपको पता चल गया। अब देखो हिमालय पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई जो है, यहाँ हिमालय पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर है। कितना? 6000 मीटर। अब याद रखो कि जैसे कि 6000 मीटर मतलब कितना किलोमीटर? तो पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई बोल रहा है, लगभग ऊंचाई हिमालय की कितना हो जाएगा? तो 6000 मीटर बोल रहा है। तो अब 1000 मीटर बराबर आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर हो गया। तो अगर उसी तरह से हिमालय को अगर नापा जाए के तौर पे, तो यहाँ 6000 मीटर यानी कि 6000 मीटर है, तो यानी 6 किलोमीटर लंबा है ऊंचाई में। तो ये आपको समझ में आ चुका है। क्लियर? अब देखो हिमालय पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में अधिक चौड़े और होने का कारण, अब देखो यहाँ पे हिमालय जो है, हिमालय पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में अधिक चौड़े होने का कारण पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में यहाँ देखो दबाव बल का अधिक होना है। अब दबाव बल अधिक होने का कारण ये होता है, कहीं पे प्रेशर तब बढ़ेगा जब वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? अगर टेम्परेचर, आप एक चीज़ याद रखना कि अगर किसी चीज़ में हम टेम्परेचर देंगे तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेशर लो हो जाएगा। प्रेशर की वहाँ अगर प्रेशर कहीं पे बहुत ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर अधिकता के कारण वहाँ पे मतलब कि समझ सकते हो कि जो बर्फ़ जमने लगता है हिमालय पर्वत पे। और हिमालय को इसलिए बोलते हैं कि हिम मतलब होता है और बर्फ़। हिम मीन्स क्या होता है? हिम मीन्स हो गया बर्फ़ और आले मीन्स घर, यानी कि बर्फ़ का घर। एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो, वो आपको डिटेल में आगे बताया जाएगा। अब देखो यहाँ पे, और वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि पश्चिम में जो हिमालय पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में अधिक चौड़ी होने का कारण, पश्चिम में हिमालय जो है पूर्व की अपेक्षा अधिक चौड़ी होने का कारण है कि उसका जो मतलब कि जो इसका दबाव है, मतलब कि दबाव बल जो होता है वो क्या है? अधिक होता है। और दबाव बल अधिक होने के कारण पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंची है। और दबाव बल अधिक होने के कारण जो है पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा जो है अधिक ऊंची है। पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंची है। कौन है?
तो पूर्वी हिमालय जो यहाँ पे कहा गया, पूर्वी हिमालय। क्लियर, इतना चीज़ समझ में आ गया है, एज इट इज ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे समझते हैं। अब देखो यहाँ पे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला यहाँ देखो ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय, पहला 1 नंबर में ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय, ये आप देख सकते हैं ट्रांस हिमालय तिब्बत हिमालय। दूसरा हो गया हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, इस सब को नोट कर लीजिए आप। और तीसरा हो गया पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ये भी आपको बाद में बताया जाएगा और डिटेल में और वो समझाया जाएगा, लेकिन मैं अभी याद करने के मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इन 3 भागों में ट्रांस हिमालय तिब्बत हिमालय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश और तीसरा पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ये सब हो गया। अब देखिए ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय, ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय प्रदेश। अब ट्रांस हिमालय ये 1 नंबर को हम पढ़ते हैं, अभी पहले 1 नंबर को समझ लेते हैं। ट्रांस हिमालय तिब्बत हिमालय प्रदेश क्या है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानो ट्रांस हिमालय मूलतः यह देखिए यूरेशियन प्लेट का एक खंड है। ट्रांस हिमालय जो होता है यूरेशियन प्लेट है, यानी कि यूरेशियन प्लेट का एक खंड है, एक भाग है। तो इसका निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका था। ट्रांस हिमालय का निर्माण कब हो चुका था? हिमालय से पहले भी हो चुका था ट्रांस हिमालय का निर्माण। चलिए ये समझ गए। अब देखिए पश्चिम में यह श्रेणी पामीर की गांठ से मिल जाती है। बोल रहा है कि जो ट्रांस हिमालय, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं अभी तक, यहाँ तक है, यहाँ तक पढ़ना है और आगे भी पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे पश्चिम में यह श्रेणी पामीर की गांठ से मिल जाती है। पश्चिम में यह श्रेणी किससे मिल जाती है? ट्रांस हिमालय पामीर की गांठ से मिल जाती है। इसका मुख्य विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य में तथा तिब्बत में है। इसका मुख्य विस्तार कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में तथा तिब्बत में है। क्लियर। अब देखो ये भी हो गया आपका। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे तिब्बत में स्थित होने के कारण इसे तिब्बत हिमालय प्रदेश भी कहा जाता है। तिब्बत में स्थित होने के कारण इसे तिब्बत हिमालय प्रदेश भी कहा जाता है। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे यह अवसादी चट्टानों से बना, और इसमें टर्शियरी से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानों पाई जाती है। बोल रहा है कि यह अवसादी चट्टानों से बना है। यह जो हिमालय है अवसादी चट्टानों से बना है और इसमें टर्शरी से लेकर कैम्ब्रियन युग तक, टर्शरी युग जो होता है काल, टर्शरी काल, उससे लेकर कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानों पाई जाती है। इसमें किसमें? हिमालय में, जो जिससे बना हुआ है हिमालय। तो अगर आप किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो कि हिमालय में कौन सी चट्टानें पाई जाती है, तो टर्शरी युग से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती है। क्लियर। अब देखो ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग होता है। बोला ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय मतलब वृहद, मतलब समझ सकते हो, जो वृहद हिमालय से सचर जोन, ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग होता है। ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग होता है। ये जो आपको समझ में आ गया। अब देखिए लास्ट, इसकी लंबाई लगभग 965 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितना? इसकी लंबाई लगभग 965 किलोमीटर है। इस भाग में वनस्पति का अभाव है, और इस भाग में वनस्पति का अभाव, यहाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। क्लियर। अब देखिए ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ, ट्रांस हिमालय की जो श्रेणियाँ है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। जो थोड़ा सा टॉपिक है इसके बारे में, ये अब जान लो कि एक छोटा सा टॉपिक, इसको समझ लेना और याद कर लेना अच्छे से। पॉइंट 1 ये कहता है कि जो काराकोरम है, यहाँ देखिए ट्रांस हिमालय श्रेणियाँ, इसके बारे में जान रहे हैं। तो ट्रांस हिमालय का जो श्रेणियाँ है इसके बारे में आप देखो। काराकोरम श्रेणी, पहला श्रेणी का नाम काराकोरम, यह भारत का सबसे उत्तरी पर्वत है। काराकोरम श्रेणी का है, यह भारत का सबसे उत्तरी पर्वत है इसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं, और भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है गॉडवीन है। क्या? गॉडवीन है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गॉडवीन ऑस्टी K2। फिर से सुन लो नाम, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है गॉडवीन ऑस्टिन K2 है, और
इसी में स्थित है, और इसी में स्थित है काराकोरम श्रेणी की नुब्रा घाटी, और इसी में स्थित है काराकोरम श्रेणी की नुब्रा घाटी। ये देख ले, ये आपको याद कर लेनी है। नुब्रा घाटी जो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, नुब्रा घाटी में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। क्या है? सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। क्लियर? ये आपको समझ में आ चुका है। अब आप इसको नोट कर लो, और ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप इसको नोट कर लो। अब देखो यहाँ पे बी नंबर बोला लद्दाख श्रेणी। हम सब पढ़े हैं ट्रांस हिमालय की श्रेणी के बारे में, लद्दाख श्रेणी पढ़ लेते हैं। लद्दाख श्रेणी में देखेंगे, यह जो है काराकोरम के दक्षिण में स्थित है, यह काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। लद्दाख श्रेणी का पूर्वी भाग कैलाश श्रेणी, और लद्दाख श्रेणी की पूर्वी भाग क्या है? कैलाश श्रेणी है। और तिब्बत चीन, यह जो है ना तिब्बत और चीन में है। और विश्व की देखिए, विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है, और विश्व की सबसे खड़ी ढाल है। इसका ढाल क्या है? खड़ी है, इस तरह से सीधा, और खड़ी ढाल वाली चोटी है। और बोल रहा है कि राकापोशी, राकापोशी इस श्रेणी की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। राकापोशी जो है इस श्रेणी की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। क्लियर? ये आपको समझ में आ चुका है। चलिए ये हो गया। अब सी नंबर भी देख लो यहाँ पे, जांस्कर श्रेणी। जांस्कर श्रेणी समझो, जांस्कर श्रेणी यह लद्दाख के दक्षिण एवं महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। बोला कि यह लद्दाख के दक्षिण एवं महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। लद्दाख श्रेणी एवं जांस्कर श्रेणी के बीच सिंधु नदी घाटी स्थित है। बोला लद्दाख, यहाँ देखो लद्दाख श्रेणी एवं जांस्कर, लद्दाख और जांस्कर श्रेणी के बीच जो है सिंधु नदी और घाटी स्थित है, घाटी। और इसकी विस्तार जम्मू कश्मीर एवं उत्तराखंड राज्यों में, और इसकी विस्तार कहाँ है? जम्मू कश्मीर एवं उत्तराखंड राज्यों में है। जैसे कि गंगा हो गया, पर्वत हो गया। इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, इस पर्वत श्रेणी की सबसे, यह पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अब घाटी क्या? दो पहाड़ों के बीच के जो ढाल होते हैं उसे घाटी कहते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हो, इस तरह से इसे घाटी कहते हैं। क्लियर? जो दो पहाड़, ऐसे भी कह सकते हो, दो पहाड़ों के बीच धंसे हुए भाग को घाटी कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो, और दो पहाड़ों के बीच के रास्ते को दर्रा भी बोलते हैं। क्लियर? वो आगे आपको समझाया जाएगा। क्लियर? ये आपको इतना दूर तक आपको कंप्लीट याद कर लेने हैं, और अच्छे से आप रिवाइज करते चलो, और जल्द से जल्द भारत का भूगोल खत्म करके विश्व भूगोल खत्म करेंगे। चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट फिर आने वाला है कल। आई होप अगर आपको समझ में आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।